नीतीश कुमार जी के जितने अगर लीडर हैं तो लीडर लोग का दुख का करना पड़ता है। वोट आएगा तो जीविका दीदी, जीविका दीदी, जीविका दीदी, जीविका दीदी, लेकिन वोट जब निकल जाएगा तो जीविका दीदी का लाश अगर रोड पर गिर जाए तो वो लोग डेथ क्लेम भी दिलवाने के लिए कोई हमारे पंचायत का मुखिया, यहाँ तक कि विधायक तक नहीं आएगा। नीतीश जी तो चले गए, जो कुछ भी किए चल मुंह से कहते गए कि जीविका दीदी हमारी विभिन्न अंग है, और जीविका दीदी अनपढ़ गंवार दीदी सरकार का मदद करते रही इतना दिन तक कि अब सरकार कोई हम लोग का दुख का सुनवाई करेगा। सीवान में नारी शक्ति का प्रदर्शन, जीविका दीदियों ने भरी हुंकार। पटना में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय महाजुटान को सफल बनाने को लेकर अभियान तेज। जिले के सिटी पैलेस हॉल में रविवार को बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और कैडर सदस्य शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, अधिकारों की लड़ाई को तेज करने तथा आगामी पटना महाजुटान को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति का उत्साह और एकजुटता देखने लायक रही। बैठक में मौजूद जीविका दीदियों ने अपने हक, सम्मान और उचित मानदेय की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई। पूरा हॉल नारों से गूंज उठा। सम्मान दो, पहचान दो, वाजिब काम का वाजिब दाम दो। बैठक में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दुख इस बात का है कि जो कैडर सरकार के योजनाओं को, सरकार के सपने को धरातल पर उतारने का काम करती है, उसके सपने आज खुद अधूरे हैं। आज हम लोग लगातार इस लड़ाई को बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले लड़ रहे हैं कि हर कैडरों को, जीविका के महिलाओं को वाजिब काम का वाजिब दाम मिले। आज के कार्यक्रम का दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ ने पूनम दीदी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उनका स्वागत कार्यक्रम था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी ने बताया कि पटना में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है जो तमाम मतलब बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री को आना है, तो उसके बारे में भी बातचीत करनी थी अपने कैडर के लोगों से, अपने संघ के लोगों से। तो ये दो मुख्य उद्देश्य रहा है आज के कार्यक्रम का। प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम पटना में करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर यह बैठक थी। और जीविका कैडरों को कहने का मतलब जो बिहार की आधी आबादी है, उसके विकास में इन कैडरों का बड़ा योगदान रहा है, और उसको सरकार की तमाम योजनाओं को या कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में जीविका कैडरों का बड़ा योगदान रहा। लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए थे। और पटना में जो कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए, उन चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करने के लिए थे। और बिहार के विकास में जीविका का बड़ा अहम रोल है। उस विकास, सरकार के जो वादे हैं, जो बिहार के सरकार के सपने, उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पटना में कार्यक्रम है जीविका दीदियों और जीविका कैडरों के एक महापंचायत होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी रहेंगे। और निसंदेह उसमें होगा कि जो जीविका के कैडरों के साथ समस्याएं हैं या उनकी जो मांगे हैं या कुछ चीजें जो हम लोग चीज को भली भांति समझते हैं कि धरातल पे कुछ चीजें 19-20 चल रही है तो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि जीविका में जो चीजें विकास के काम चल रहे हैं या जीविका के लोगों के साथ कोई समस्या है, तो हम लोग उस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। मूल रूप से ये कि पूरे बिहार के कोने कोने से लोग, जीविका के कैडर, जीविका की दीदियां, जीविका की बहनें जाए और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखें। बिल्कुल, हमारी तो मांग है। देखिए, बैनर पर लिखा हुआ है कि वाजिब काम का वाजिब दाम देने के लिए बात ही है। और अभी तक जो बात हुई है या जो सरकार ने जो किया है अभी चुनाव के पहले, के मानदेय दुगुना हुआ या और भी जो दूसरी मांगे मानी हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं जो उनको महिलाओं के साथ हैं, जो दीदियां के साथ हैं, उसके लिए ही वो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, ताकि अब सामने से बात की जाए और सामने से संवाद हो मुख्यमंत्री से और इस पर बातचीत की जाए। आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप लोग बताइए। सबसे तो पहले आपके मीडिया के चैनल को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम पूनम देवी, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ जिला अध्यक्ष सिवान। आज हम लोग का बैठक है कि हम लोग जीविका में जब जुड़े तो नीतीश जी ने हम लोग के जीविका का निकाला और हर नारी को अपने घर घर से निकाल दिए कि नारी को हम सशक्त बना रहे हैं। जो भी काम किए ठीक किए कि जितना बेकार महिला थी अपने घर से निकलकर 1000, 2000, 500 पर अपना काम करने लगी।
लेकिन जिस समय जीविका चालू किया गया उस समय अधिकारियों के द्वारा कहा गया, ठेकेदारों के द्वारा, ठेकेदार के अंडर में हम लोग काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बनाने में हम लोग अहम भूमिका अपना निभाते रहे 20 साल से। और नीतीश जी कहे कि नारी शक्तिकरण का बढ़ावा होगा, लेकिन नारी शक्तिकरण का खाली मुंह से किए, लेकिन लिखित में आज तक एक आई कार्ड तक भैया नहीं दिए। बहुत दुख दर्द के साथ हम लोग को ये बात चैनल के द्वारा, सम्राट जी के द्वारा आप लोग पहुंचाइएगा। कितना विधायक के हम लोग मांग पत्र दिए, हड़ताल किए, उसमें हम लोग को 3-3 महीना का पेमेंट काटा गया। ये पहला परियोजना है जो हड़ताल के कि किसी का हक है संविधान में, आप लेबर को हटाइएगा, अगर 500 रुपया मजदूरी और शाम को नहीं दीजिएगा तो वो लेबर ऑफिस में जाकर के काम कर आपका केस कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात है जीविका के जो नीतीश जी का एक इतना फेवरेट सॉन्ग था जो सरकार बनाने में हम लोग अहम भूमिका निभाए, उनको आज सरकार आज तक एक पहचान पत्र नहीं दे सकी। अब दुख दर्द कितना समझ सकते हैं सम्राट जी और नीतीश जी। नीतीश जी तो चले गए, जो कुछ भी किए चल मुंह से कहते गए जो जीविका दीदी हमारी विभिन्न अंग है, और जीविका दीदी अनपढ़ गंवार दीदी सरकार का मदद करते रही इतना दिन तक कि अब सरकार कोई हम लोग का दुख का सुनवाई करेगा। तो मैडम आपको बड़ा प्रभार मिल गया है, जिम्मेवारी मिली है, बिहार लेवल पे आपको एक अलग पद मिला है। तो इस लड़ाई को आप जो है कि पहुंचाएंगे सरकार तक, खास करके सम्राट जी तक। इसके पहले आप लोगों के साथ हो रहा है जी, इसके पहले भी मैं सचिवालय तक भैया गई हूँ। नीतीश जी के राज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष लीडर को जब हम लोग भूख हड़ताल किए थे दिसंबर में 23 में, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया बिना सूचना के, बिना गलती के। इसलिए किया गया कि नारी जात अबला है, अगर लीडर को उठा लेंगे तो ये लोग अपना हक नहीं मांगेगी। यही हमारी सरकार का नीति है और नारी शक्तिकरण का बढ़ावा है। आप समझ सकते हैं जो कितना दर्द के साथ ये बात हम निकाल सकते हैं। तो बिहार में कोई औरत बिना गार्जियन का कहीं ना जा सकती है। जो हमारे प्रदीप जी हैं उम्र में हमारे भाई के समान है, मैं इनसे बड़ी हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं है, मैं इनको भाई मानती हूँ और एक लीडर भी मानती हूँ। इसलिए हम लोग को हक, गरीबों का हक दिलाने के लिए ये अपना नौकरी भी कुर्बान किए और आज पटना में बैठे हैं सभी दीदी का हक दिलवाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी के जितने अगर लीडर हैं तो लीडर लोग का दुख का करना पड़ता। वोट आएगा तो जीविका दीदी, जीविका दीदी, जीविका दीदी, जीविका दीदी, लेकिन वोट जब निकल जाएगा तो जीविका दीदी का लाश अगर रोड पर गिर जाए तो वो लोग डेथ क्लेम भी दिलवाने के लिए कोई हमारे पंचायत का मुखिया, यहाँ तक कि विधायक तक नहीं आएगा। दुख का बात ये है। तो जो वोट बैंक बनाए हैं नीतीश जी, ठीक है, आज तक तो हम लोग उनको हेल्प करते चले अगर हैं, लेकिन वो मुंह से करते हैं कि हमारी जीविका दीदी कारोबार से जोड़ दिए, कारोबार से जोड़ दिए। ठीक है, वो भी उनका वादा ठीक है, ये सब दीदी को कारोबार से जोड़े, लेकिन जो दीदी सरकार का लाभ गरीब दीदी तक पहुंचाई, वो आज रोड पर खड़ा है जो उसको एक पहचान पत्र नहीं है। मेरा बात कहने का आप समझिए, दीदी को सब कुछ दिए। हाँ, जो हम लोग कैडर है, सुनिए, कैडर है तो समूह का नींव हमें लोग न डाले। धूपा में घूम घूम करके जीविका का गठन हम लोग किए, ग्राम संगठन हम लोग कैडर बनाई। इसमें एससीसी बीपीएम कोई नहीं भूमिका में निभाया है। आज वो लोग मालूम है हम लोग रोड पर है। दुख का बात ही है कि सारा काम आज ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर हम लोग से कराया जा रहा है। अगर हक मांगने जाए तो आपको निकाल देंगे, आपको काम करना है, जबरदस्ती करना है, नहीं कीजिएगा तो हम हटा देंगे। 10,000 रुपया दीदी को नहीं मिला, कैडर को नहीं मिला। अभी 2 लाख का फॉर्म भराने आया है, किसी कैडर को नहीं मिलेगा। जो जीविका में कार्यरत है उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या भैया हम धनिक है 2015 पर काम कर रहे हैं? तो सारा लोग को हम दिलवा दे पैसा, हम भूखे मुँह है। सारा लोग का घर हम छा दे, मेरा घर चूता रहे, सबको लाभ हम दिलवा दे, हम रोड पर रहे। यही जीविका का स्थिति है। अगर कागज पर हजारों लिखा गया कि जीविका दीदी को ये किए वो किए, लेकिन बहुत दुख के साथ इस सरकार से कहना पड़ता है, विशेष करके मैं सम्राट चौधरी से आप लोग पहुंचाइएगा कि जीविका दीदी आपकी विभिन्न अंग है। और जिस तरह से हम लोग उनको सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, हम लोग जीवन भर निभाते रहेंगे। अगर हम लोग पर ख्याल करके एक निष्कासित कैडर, मेरे 300 कैडर बिहार में हड़ताल पर रहे अपना हक मांगने के लिए, उनको बेगुनाह उनको निकाला गया। सरकार के तमाम योजनाओं को तेजी से अगर धरातल पर उतारना हो तो जीविका याद आती है और जीविका कैडर याद आते हैं। क्या सच्चाई है कि दीदी? आप सबको याद है जब यह देश पूरी तरह से कोरोना महामारी से ग्रसित था, पूरा कोविड का दौर चल रहा था, उस समय भी अगर राशन कार्ड बनवाना हो या कोई अन्य जागरूकता का काम करना था तो उस समय भी जीविका दीदियों की याद आई थी। इस तरह के तमाम जो सरकार के कार्यक्रम हैं
उसको धरातल पर उतारने में हम जीविका के कैडरों का सबसे बड़ा योगदान होता है और वो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। हर विकास के कार्य जो सरकार करना चाहती है उसमें सबसे पहला सहयोग जीविका का लेती है, लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों को सरजमी पर उतारने वाले कैडर आज अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। दुख इस बात का है कि जो कैडर सरकार के योजनाओं को, सरकार के सपने को धरातल पर उतारने का काम करती है, उसके सपने आज खुद अधूरे हैं। आज हम लोग लगातार इस लड़ाई को बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले लड़ रहे हैं कि हर कैडरों को, जीविका के महिलाओं को वाजिब काम का वाजिब दाम मिले। बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं, जीविका में जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करें तो लगता है मुझे 2-3 दिन गुजर जाएगा, लेकिन समस्याएं कम नहीं होगी। इन समस्याओं को जूझने के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ महिला सशक्तिकरण का अलग आप तमाम जीविका के कैडर, आप तमाम जीविका की बहनें धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं, ये सचमुच एक बधाई देने वाली बात है कि बिहार के तमाम जीविका कैडरों को, जीविका की दीदियों को, जीविका के बहनों को बधाई देने के पात्र हैं, बधाई लेने के पात्र हैं। मैं इन सब बातों के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जीविका में जो महिलाएं काम करती है, उनके काम करने के दरमियान जो उनकी समस्याएं होती है, इससे भी सरकार को अवगत कराना है। आप सब जानते हैं जीविका में जो काम करते हैं जमीनी स्तर पर महिलाएं कैडर, 90% उसमें महिलाएं हैं, 10% ही पुरुष हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, या आप लोग भी कभी झेले होंगे कि जीविका के कैडरों को, जीविका की बहनों को मातृत्व अवकाश नहीं मिला। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। Admissions are open now for classes 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads.